बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ फयाज़ वहीद। व्यूअर्स, पीएचपी के नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करते हैं पीएचपी अरे ऑपरेटर्स की। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था पीएचपी स्ट्रिंग ऑपरेटर्स को, और अभी हम डिस्कस करेंगे पीएचपी अरे ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं और इनको किस तरीके से हम प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास ऑपरेटर है यूनियन का। इसमें क्या होगा कि ए वेरिएबल है और बी वेरिएबल है, इनका यूनियन लिया जाएगा। जैसा कि आपने मैथ में देखा था कि अगर हमारे पास नॉर्मली मैथ में आपने जो सेट्स पढ़े होंगे उनका यूनियन आपने देखा होगा कि उसमें क्या होता है कि ए में जो भी वैल्यू आएगी और बी में जो भी वैल्यू आएगी उन दोनों को असल में यहाँ पे हम क्या कर देंगे, यूनियन करवा देंगे, यानी कि वो कंप्लीट आउटपुट में वो सारी की सारी चीज़ें हमारे पास आ जाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट है इक्वालिटी। ट्रू इफ ए एंड बी हैव द सेम की वैल्यू पेयर्स। इसको हम अभी एग्जांपल के साथ देखेंगे। नेक्स्ट है आइडेंटिटी। इसमें 2 दफ़ा इक्वल का साइन है, यहाँ पे 3 टाइम इक्वल का साइन है। ट्रू इफ ए एंड बी हैव द सेम की वैल्यू पेयर्स इन द सेम ऑर्डर एंड ऑफ द सेम टाइप्स। ये एग्जांपल से आपको समझ आ जाएगी। उसके बाद है इनइक्वालिटी, और इनइक्वालिटी के लिए ये आप ये सिंबल यूज़ कर सकते हैं, ये ऑपरेटर भी यूज़ कर सकते हैं और ये ऑपरेटर भी यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद है नॉन आइडेंटिटी, उसके लिए हम ये ऑपरेटर यूज़ करेंगे। हम यहाँ पे एग्जांपल के साथ इसको देखते हैं। यहाँ पे हम वेरिएबल्स में अरेज को यहाँ पे हम यूज़ करेंगे, ठीक है, क्योंकि अरेज के ऑपरेटर्स हम देखने जा रहे हैं। यहाँ पे एक अरे फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, ए इंडिकेट कर रही है, यहाँ पे हम कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, अली, ठीक है, और यहाँ पे मैं राइट करता हूँ बी, ये इंडिकेट कर रहा है अहमद, ठीक है। हमने यहाँ पे एक अरे ले ली, इसी को मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ और यहाँ पे इसको मैं सी कर देता हूँ। ये हम उसको इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम डी ले लेते हैं। ये एलिमेंट्स को इंडिकेट कर रहे हैं कि आप इंडेक्स कह लें कि ये ए पोजीशन पे ये है, बी पोजीशन पे ये है, सी पोजीशन पे ये है और डी पोजीशन पे ये वाला एलिमेंट है। इसको हम क्या करेंगे, इनको हम यूनियन इनका लेंगे। यूनियन के लिए प्लस का ऑपरेटर यूज़ किया जाता है। अगर तो मैं यहाँ पे इको का साइन यूज़ करता हूँ तो देखते हैं क्या हमें यहाँ पे आउटपुट मिलती है। और यहाँ पे एक्स को मैं यूनियन करवाऊँगा वाई के साथ और इसको यहाँ पे हम सेमीकोलन लगा लेते हैं। इसको जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे एरर्स आ रहे हैं। एक तो अनडिफाइंड वेरिएबल y का एरर है, यहाँ पे वेरिएबल y मैंने डिफाइन नहीं किया था, ये हो गया। उसके बाद अब हमारे पास एक एरर आ रहा है अरे टू स्ट्रिंग कन्वर्जन, ठीक है, इसका हमें एरर दे रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे इको की बजाय फंक्शन यूज़ करेंगे प्रिंट अंडरस्कोर आर का या var अंडरस्कोर डम्प। ये 2 फंक्शन आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं प्रिंट अंडरस्कोर आर का फंक्शन यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। तो हमारे पास यहाँ पे आउटपुट आई है ए पे अली, बी पे अहमद, सी पे अयान, डी पे अरसलान, ठीक है। ये दोनों वेरिएबल्स का आपस में यूनियन हो गया। जो एक्स वेरिएबल था उसके भी तमाम एलिमेंट्स आ गए, ठीक है, ये वाले, और जो y का वेरिएबल था उसके भी तमाम एलिमेंट्स आ गए और एक ही अरे, एक ही आपके पास यहाँ पे स्ट्रिंग की फॉर्म में शो हो रहे हैं। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, आपने सेट में जब यूनियन लेते थे आपने पढ़ा होगा कि अगर ये इसके एलिमेंट्स भी सेम आ जाएं, ठीक है, जैसे ये भी ए एलिमेंट है और ये भी बी एलिमेंट है, तो इसको जैसे यूनियन करते थे तो फर्स्ट एलिमेंट में ए और बी उसकी आउटपुट हमारे पास आती थी। तो यहाँ पे हमने अगर तो इंडिकेट करेंगे सेम, उनका आप इंडेक्स कह लें या उसकी पोजीशन को
हम रिप्रेजेंट करेंगे, अगर यहाँ पे मैंने ए दिया है और यहाँ पे भी मैं ए राइट करूँगा तो वो कंसीडर ए को करेगा फर्स्ट वाले को। अगर फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे बी कर देता हूँ और यहाँ पे सी कर देता हूँ, अब देखें ये बी और ये बी ये सेम हो गया, तो यहाँ पे जस्ट अहमद आउटपुट में आएगा, अयान आउटपुट में नहीं आएगा, ये सी वाला आउटपुट में आएगा। ठीक है, तो ए बी सी यहाँ पे इस तरीके से हमारे पास आउटपुट आएगी। इस तरीके से यूनियन का ऑपरेटर वर्क करता है। ठीक है, मैथ में भी ये सेम रूल ही यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है इक्वलिटी का ऑपरेटर। इसको हम चेक करते हैं कि ये क्या करता है। यहाँ पे क्या लिखा है, ट्रू इफ़ ए एंड बी हैव द सेम की वैल्यूज़। ठीक है, सेम की वैल्यू से मुराद ये है कि यहाँ पे ये की वैल्यू है, असल में ये ए हम यहाँ पे ले लेते हैं बी, और यहाँ पे हम इक्वलिटी का ऑपरेटर 2 टाइम इक्वल हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। और यहाँ पे अभी बी और सी रहने दें, इसको सेव करें, रिफ्रेश करें, तो अभी हमारे पास आउटपुट नहीं आई। आप यहाँ पे यूज़ कर लें var अंडरस्कोर डंप। ठीक है, इसको सेव करें, रिफ्रेश करें, तो हमारे पास आंसर दे रहा है फॉल्स। फॉल्स आंसर क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे स्लाइड में लिखा है कि ट्रू उस टाइम आएगा अगर ए और बी की जो की वैल्यू है वो सेम हो। तो यहाँ पे अगर मैं ए कर देता हूँ और यहाँ पे बी कर देता हूँ, अब यहाँ पे रिफ्रेश करें, अभी भी हमारे पास फॉल्स है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे ये जो सेकंड स्ट्रिंग है इसको मैं यहाँ पे चेंज करने लगा हूँ। हम यहाँ पे इस तरीके से इसको समझते हैं, यहाँ से ए और बी मैं रिमूव करने लगा हूँ। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास एक स्ट्रिंग है, 2 स्ट्रिंग है, एक अरे हमने यहाँ पे ले लिए, उसके बाद हमने एक y का वेरिएबल लिया। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं कहता हूँ कि 0 पोजीशन पे, ठीक है, 0 पोजीशन इंडिकेट कर रही है किसको, अली को, और जो फर्स्ट पोजीशन है वो इंडिकेट कर रही है अहमद को। ठीक है, जो 0 पोजीशन है वो इंडिकेट कर रही है अली को, और जो फर्स्ट पोजीशन है वो इंडिकेट कर रही है अहमद को। अब इसको सेव करके रिफ्रेश करते हैं तो हमारे पास आंसर यहाँ पे क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। स्लाइड पे चलते, यहाँ पे लिखा था ट्रू इफ ए एंड बी हैव द सेम की वैल्यू पेयर्स। ठीक है, सेम की वैल्यू पेयर्स यहाँ पे किस तरीके से है कि यहाँ पे हमने 0 पोजीशन पे अली लिया था इस अरे में, और यहाँ पे हमने जो फर्स्ट पोजीशन है वहाँ पे हमने अहमद लिया था, और यहाँ पे सेकंड अरे में 0 पोजीशन अली को ही इंडिकेट कर रही है और जो 1 पोजीशन है वो अहमद को ही इंडिकेट कर रही है। तो ये है सेम की वैल्यूज़ या सेम की वैल्यू पेयर्स। ठीक है, अच्छा, अब जो नेक्स्ट हमारे पास ऑपरेटर है वो है आइडेंटिटी का। ये ट्रू उस टाइम होता है कि अगर की वैल्यूज़ भी सेम हो और इन द सेम आर्डर ऑफ द सेम टाइप, और उनका आर्डर भी सेम होना चाहिए। यहाँ पे मैंने लिखा कि 0 पोजीशन पे अली है, 1 पोजीशन पे अहमद है, यहाँ पे मैं कर देता हूँ कि 1 पोजीशन पे अहमद है। ठीक है, इनको मैं आगे पीछे कर देता हूँ, और 0 पोजीशन पे अली है। तो यहाँ पे आउटपुट देखते हैं, कोई भी फ़र्क हमारे पास नहीं पड़ा। ठीक है, ये जो आइडेंटिटी का ऑपरेटर है, ठीक है, ये जो इक्वालिटी का ऑपरेटर है, ये वाला जो इक्वालिटी का ऑपरेटर है, अगर तो आप यहाँ पे इनका ऑर्डर चेंज करते हैं, अहमद को आपने फर्स्ट इंडिकेट करवा दिया और यहाँ पे अली को आपने बाद में यहाँ पे शो करवा दिया, तो जो यहाँ पे हमारे पास इक्वालिटी का ऑपरेटर है वो यहाँ पे हमारे पास आउटपुट सेम ही देता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब मैं क्या करता हूँ, इस ऑपरेटर को चेंज करता हूँ, एक थर्ड इक्वल का साइन यहाँ पे मैं लगाता हूँ, जो कि हमारे पास कौन सा ऑपरेटर है, हमारे पास आइडेंटिटी का ऑपरेटर है। आइडेंटिटी का ऑपरेटर ये कहता है कि वैल्यू ट्रू उस टाइम होगी अगर तो इनकी की वैल्यूज़ भी सेम हो और उनका आर्डर भी सेम हो। यहाँ पे की वैल्यूज़ तो सेम है, 0 अली को इंडिकेट कर रहा है और जो 1 है वो अहमद को इंडिकेट कर रहा है। अब यहाँ पे हम आउटपुट चेक करते हैं
तो हमारे पास आंसर आया फॉल्स। क्यों? क्योंकि आइडेंटिटी का ऑपरेटर ये कहता है कि आप इनकी तरतीब को भी सही रखें। क्या मतलब है कि आप 0 को पहले राइट करें और 1 को बाद में राइट करें, फिर ही आपको आंसर यहां पे ट्रू मिलेगा। इसको बोलते हैं आइडेंटिटी का ऑपरेटर। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको दोनों में डिफरेंस वाज़ेह हो गया होगा। इक्वलिटी और आइडेंटिटी। इक्वलिटी क्या है कि जो आपने फर्स्ट अरे ली है उसके एलिमेंट्स, ये 0 पोजीशन पे है, ये 1 पोजीशन पे है। अगर फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे 0 भी साथ राइट कर देता हूँ, ताकि 0 हम यहाँ पे राइट कर देते हैं। ठीक है, 0 इंडिकेट कर रहा है 1 को, सॉरी अली को, और 1 इंडिकेट कर रहा है अहमद को, और सेकंड में ये कर दिया, और एक इक्वल का साइन मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ। रिफ्रेश करें तो हमारे पास आंसर ट्रू आ रहा है। आप इस तरीके से राइट कर लें जैसा कि सबसे पहला ऑपरेटर मैंने आपको बताया था। ठीक है, यूनियन का ऑपरेटर, उसमें मैंने ABC यूज़ किया था। आप यहाँ पे ABC यूज़ कर लें या 01 यूज़ कर लें, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसको हम A करते हैं, इसको B करते हैं, इसको भी B करते हैं, और इसको A करते हैं। ठीक है, इसको रिफ्रेश करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसको मैंने इस वजह से यहाँ से रिमूव किया था ताकि दोनों जो अरेज हैं वो आपको सेम ही नज़र आ रही होंगी। तो बेहतर ये है कि आपको इस तरीके से उसको राइट कर लें। ठीक है, इसको सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। अब फॉल्स आएगा। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे इस तरीके से उसका इंडेक्स राइट करना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारे पास हो गया इक्वलिटी और आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या कहता है? आइडेंटिटी कहता है कि की वैल्यू पेयर्स भी उनके सेम होने चाहिए और उनका ऑर्डर भी सेम होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है इनइक्वालिटी। ट्रू इफ ए इज नॉट इक्वल टू बी। यहां पे तो ए और बी आपस में इक्वल हैं, हम यहां पे ए और बी को आपस में डिफरेंट करते हैं, और हम यहां पे यूज करते हैं इसको डिफरेंट करने के लिए। यहां पे मैं राइट कर लेता हूं, ए इंडिकेट कर रहा है अली को और बी इंडिकेट कर रहा है। कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों ने, इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ सी इंडिकेट कर रहा है डिफरेंट, उसको हम करते हैं। ठीक है, ताकि हमारे पास आउटपुट सेम आ जाए। इसको सेव करें, रिफ्रेश करें तो हमारे पास यहाँ पे आउटपुट ट्रू आ रही है। ट्रू क्यों आ रही है? क्योंकि जो इनइक्वालिटी का ऑपरेटर है वो आउटपुट हमें ट्रू उस टाइम देता है जब दोनों वेरिएबल्स या दोनों अरेज डिफरेंट हों। तो यहाँ पे दोनों अरेज डिफरेंट हैं। अगर फ़र्ज़ करें मैं इनको सेम कर देता हूँ और यहाँ पे वैल्यूज़ भी सेम करते हैं, अली और अहमद। ठीक है, अब दोनों जो अरेज हैं या दोनों वेरिएबल्स हैं उनमें सेम आपको वैल्यूज नजर आ रही हैं, तो अब हमारे पास आंसर यहाँ पे फॉल्स आ गया। ठीक है, तो ये इनइक्वालिटी का जो ऑपरेटर है ये आपको आउटपुट फॉल्स उस टाइम देता है जब दोनों वेरिएबल या दोनों अरेज में सेम वैल्यूज हों। अगर डिफरेंट होंगी तो ट्रू देगा। इसी तरीके से आप इसकी जगह आप ये ऑपरेटर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, दोनों में से आप कोई भी ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। यहाँ पे दोनों सेम ही फंक्शनैलिटी परफॉर्म करते हैं। और उसके बाद लास्ट हमारे पास है नॉन आइडेंटिटी। ठीक है, आइडेंटिटी क्या करता था कि सेम ऑर्डर पेयर भी होना चाहिए, और नॉन आइडेंटिटी क्या करेगा? ट्रू इफ ए इज नॉट आइडेंटिकल टू बी। हम यहां पे इसको करते हैं, हमने यहां पे क्या किया था? यहां पे हमने 0 राइट किया था और यहां पे 1 राइट किया था। ठीक है, ये दोनों जो मैंने यहां पे अरेज ली हैं ये हमें ट्रू आउटपुट दे रही हैं। यहां पे रिफ्रेश करें तो यहां पे सिंटैक्स एरर ऑन लाइन नंबर 7।
लाइन नंबर 7 ये है। अब चेक करते हैं, इसको रिफ्रेश करें तो हमारे पास आंसर आ रहा है फॉल्स। फॉल्स क्यों आ रहा है? क्योंकि ये दोनों सेम है, इसको सेम नहीं होना चाहिए। अगर तो ये डिफरेंट होंगी फिर हमारे पास आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज ये आंसर हमारे पास फॉल्स ही आएगा। फॉर एग्जांपल इसको मैं 1 करता हूँ, इसको 0 करता हूँ, इसको रिफ्रेश करें तो हमारे पास अब आंसर ट्रू आ रहा है। ठीक है, अब हमने क्या किया, ऑर्डर डिफरेंट कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे 1 अली को इंडिकेट कर रहा है, हालांकि ऐसा नहीं है। अली 0 इंडेक्स पे है और अहमद फर्स्ट इंडेक्स पे है, लेकिन इसको हमने उलट किया है। तो ये जो हमारे पास ऑपरेटर है नॉन आइडेंटिटी का, वो क्या करता है, उसको ऑपोजिट करके हमारे पास आउटपुट यहाँ पे देगा ट्रू की फॉर्म में। ठीक है, तो ये हमारे पास अरे ऑपरेटर्स हैं, इसकी आप प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। थोड़ा सा ये कम्प्लेक्स है, कुछ कन्फ्यूजन इसमें भी आपको हो सकती है, लेकिन परेशान नहीं होना। आप मैसेज कर सकते हैं, वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, या फेसबुक का जो पेज है वहाँ पे मैसेज कर दें, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। और दुआ में खुसूसी याद रखा करें, यूट्यूब का चैनल जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे भी क्लिक कर दिया करें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।